वो जिस चीज को छूती थी वो सोना बन जाती थी। उसके पीछे खड़ा बटलर उससे बिल्कुल भी कदम नहीं मिला पा रहा था। वो करोड़ों की एक एंटीक चीज को सोना बनाने ही वाली थी। माँ उसे रोकने के लिए भागी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एंटीक सोने से भी ज्यादा कीमती थी। वो बहुत कंफ्यूज हो गई कि माँ को सोना पसंद क्यों नहीं है। इसी उलझन में वो चुपके से सड़क पर निकल गई। उसने कुछ पत्थरों को छुआ और वो सोने में बदल गए। वो आगे बढ़ी और एक राह चलती औरत को रोका। उसने पूछा कि क्या उसे थोड़ा सोना चाहिए, लेकिन उस औरत ने कहा कि वो झूठ बोल रही है। एक आदमी ने जमीन से सोना उठाया और ध्यान से देखा, फिर उसने लापरवाही से सोना वापस जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। आखिर सबको सोना क्यों पसंद नहीं था। वो उदास होकर जमीन पर बैठ गई, थोड़ा आराम करने के लिए। पास बैठी एक भिखारन ने उसे ऐसे देखा और उसे रोटी का एक टुकड़ा दे दिया। उसे भूख लगी थी तो उसने रोटी उठाई और बड़े बड़े कौर लेने लगी। वो खुशी से अपने होंठ चाटने लगी। फिर उसने भिखारन से पूछा कि क्या उसके पास और रोटी है। भिखारन ने कहा कि वो रोटी उसका रोज का हिस्सा है। उस दयालु भिखारन ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी भी उसे दे दी। उसने कहा कि पास वाली दुकान से कुछ खाने का सामान ले ले। जब उसे पता चला कि भिखारन का बेटा बीमार है और उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, तो उसने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी उंगली भिखारन के कटोरे पर रख दी। अगले ही सेकंड में कटोरा सीधे सोने में बदल गया। भिखारन ये देखकर सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये असली है। वो उसे सोने की दुकान पर ले गई ताकि पैसे में बदल सके, लेकिन जैसे ही दुकान वाले ने उसके फटे पुराने कपड़े देखे, वो हमें बाहर निकालने ही वाला था। ये देखकर उसने सीधे सोने का कटोरा काउंटर पर रख दिया। दुकान वाले को लगा ये नकली है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक भिखारन के पास सोने का कटोरा हो सकता है, लेकिन उसने जिद की कि ये असली है। उसने तो यहाँ तक कहा कि आग से जलाकर चेक कर लो। दुकान वाले ने लाइटर निकालकर टेस्ट किया। अगले ही पल वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। वो जो सोना था बिल्कुल असली निकला। शोर सुनकर मैनेजर भी वहाँ आ गया। उसने चश्मा लगाया और ध्यान से सोने को देखा। इतनी शुद्धता वाला सोना देखकर उसने वहीं के वहीं $3 लाख की कीमत लगा दी। भिखारन खुशी से रोने जैसी हो गई। अब उसके पास अपने बेटे के इलाज के पैसे थे। वो वहाँ से चुपचाप निकल गई। किसी की मदद कर पाने की खुशी उसे अंदर से बहुत सुकून दे रही थी। वो फिर से सड़क पर चलने लगी, ऐसे लोगों की तलाश में जिन्हें सच में मदद की जरूरत थी। अब बताओ, क्या अगर किसी के पास सब कुछ बदल देने की ताकत हो तो क्या असली खुशी खुद के लिए होगी या दूसरों के लिए। वो बस नदी के किनारे खेल रही थी, लेकिन इससे उसके डैड गुस्सा हो गए। घबराहट में उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गई। डैड ने उसे बाहर निकाला और उसे सजा देने की सोची। जब उसके दोस्त ने ये सीन देखा, वो भागकर आया और डैड को जमीन पर धक्का दे दिया, लेकिन उसने खुद ही अपने दोस्त को दूर कर दिया। माँ बीच में रोकने आई, लेकिन डैड ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। वो बहुत डर गई थी। अगले दिन उसने देखा कि माँ सूटकेस लेकर जा रही है। वो उनके पीछे भागी और जोर से आवाज लगाई, लेकिन माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय बाद उसके भाई बहन भी एक एक करके चले गए। जाने से पहले उन्होंने उसे कहा कि डैड से दूर रहना। फिर वो एक छोटी नाव लेकर दलदल की तरफ निकल गई, लेकिन रास्ता भटक गई। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। किस्मत से उसे वही करीबी दोस्त मिल गया। उस लड़के ने उसे घर तक छोड़ा। उसने प्यार से उसका डर कम किया। वो हिम्मत जुटाकर डैड से खाने के लिए पूछने गई। फिर डैड उसे एक दुकान पर ले गए। उसे वहाँ रखी ब्रेड खाने का बहुत मन था, लेकिन डैड ने सिर्फ शराब खरीदी और खुद ही चले गए। उसने चुपचाप लार निगल ली। उसी वक्त दुकान वाले ने उसे एक छोटा सा बैग दिया। उसने नीचे देखा, अंदर एक लॉलीपॉप था। उसे समझ आ गया कि ये दुकान वाले की तरफ से मेहरबानी थी। बाद में वो नंगे पैर स्कूल गई। वो बहुत सहमी हुई थी। टीचर ने उसे डॉग स्पेल करने को कहा। EOD। सब हंसने लगे। वो अपनी सीट पर वापस जाना चाहती थी, लेकिन एक लड़के ने उसकी जगह ले ली। उसे लगा जैसे उसकी इज्जत टूट गई हो और वो स्कूल से बाहर भाग गई। लेकिन डैड को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसे मछली पकड़ने ले गए और एक पुराना स्कूल बैग भी दिया। उसने धीरे से कहा, ओह थैंक यू। पहली बार उसे डैड के लिए थोड़ा सा अपनापन महसूस हुआ। लेकिन एक दिन उसे माँ का खत मिला। डैड ने वो खत उसके हाथ से छीन लिया। खत पढ़ने के बाद उन्होंने लाइटर निकाला और खत को जला दिया। वो रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन डैड ने उसे एक तरफ कर दिया। डैड ने कहा कि माँ उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। वो मानना नहीं चाहती थी, लेकिन खत राख बन चुका था। उसने बस राख को एक बोतल में रखा और माँ के लौटने की दुआ करती रही। लेकिन उसी रात डैड ने माँ की सारी चीजें भी जला दी। फिर वो उसे भी छोड़कर चले गए। अब उसे अकेले ही जीना था। कुछ ही समय में घर में खाना खत्म हो गया, तो सुबह सुबह वो दलदल में सीपियां इकट्ठा करने गई। जब वो बड़ा सा बैग लेकर किराने की दुकान पहुंची, दुकान वाला हैरान रह गया। उसने उन्हें खाने और जरूरी सामान के बदले बदल लिया। उस खतरनाक दलदल में वो अकेले ही हिम्मत से जीती रही। जब वो बड़ी हुई तो वो मशहूर स्वैम्प गर्ल बन गई। इसलिए जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, कभी हार मत मानो।